हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एयर फ्रायर में खाना बनाना यानी गिल्ट फ्री कुकिंग, क्या ये खाना हमेशा पूरी तरह से हेल्दी होता है? आज जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जहां एयर फ्रायर में बनाया हुआ खाना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या क्या चीजों के बारे में सावधानी रखने की जरूरत है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं एयर फ्रायर के। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का हेल्दी और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। टॉपिक के दौरान अपनी फाइनल वर्डिक्ट, हमारा एक्सपीरियंस और इस मामले में हमारी क्या ओपिनियन है, हमारी ओपीडी की कुछ किस्से कहानियां भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। एयर फ्रायर पे जब भी आप खाना बनाते हो तो अक्सर खाना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कुकिंग होती है, जिसकी वजह से उसमें कुछ हार्मफुल कंपाउंड जैसे एक्रिलामाइड बन सकता है, जैसे कि आलू, ब्रेड में और अलग अलग तरह के स्नैक्स में। कई बार इस तरह की चीजों में जो एक्रिलामाइड बनता है वो डेंजरस लेवल्स के ऊपर होता है और ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। 2023 में जर्नल ऑफ फूड कॉम्पोजिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि यदि हम आलू को एयर फ्राई करते हैं तो उसमें लगभग उतना ही एक्रिलामाइड बनता है जितना कि डीप फ्राई किए हुए आलू में बनता है। जब कभी टेम्परेचर आप 180 डिग्रीज को क्रॉस करते हैं, बेसिकली समझने की जरूरत है कि डीप फ्राई करने में जो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है एक्रिलामाइड, वो एयर फ्राई करने से भी बन सकता है, खासकर तब जब हम आलू को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके बनाते हैं। ये एक्रिलामाइड बनना कई बार बहुत शार्पली तब बढ़ता है जब हम आलू को कुरकुरा या ब्राउन या क्रिस्पी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम इसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं तो ये ड्राइनेस की वजह साथ जब हीट का इंटरेक्शन होता है तो स्टार्ची फूड्स में एक्रिलामाइड ज्यादा बनता है। इस मामले में जर्नल ऑफ फूड साइंस में 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें बताया गया था कि जितना आप उसको ब्राउन करते हो, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का वो ब्राउन होता है आलू, उतना ज्यादा एक्रिलामाइड बनता है और ये एयर फ्राइंग में भी बनता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आलू और इस तरह के जो स्नैक्स आप बनाते हैं, आप उनको कुरकुरा करने के लिए या क्रिस्पी बनाने के लिए जब आप ब्राउन करने की कोशिश करते हो तो एक्रिलामाइड कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा कई नॉन स्टिकी कुकवेयर जो यूज होते हैं एयर फ्रायर बास्केट्स में, इसमें कई बार माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं। जब आप इनको 180 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड में बार बार अगर हीट करते हैं, रिपीटेडली हीट करते हैं, तो इसमें भी कई माइक्रो पार्टिकल्स बनते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, वो अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। इस मामले में 2022 में एनवायरमेंटल साइंस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि इसमें PFA जैसे पार्टिकल निकलते हैं जब हम स्क्रैच या ओवरहीटेड कुकवेयर, नॉनस्टिक कुकवेयर का इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा एयर फ्रायर्स में कई बार खाना जो है अनइवन गर्म होता है, यानी कि कुछ स्पॉट्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ स्पॉट्स थोड़े कम गर्म होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता उसमें कार्सिनोजन यानी कैंसर कराने वाले तत्व कुछ स्पॉट्स में ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस मामले में 2019 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि किसी भी चीज को यदि आप एयर फ्राई में गर्म करते हैं तो वहां पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है और इस सारी चीजों की वजह से कार्सिनोजन प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा बन सकते हैं। इसके अलावा कई एयर फ्रायर से बनाए हुए स्नैक्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फिर भी रहते हैं और इसमें जो कई बार एडिटिव्स है, स्टेबलाइजर्स है, ऑक्सीडाइज्ड फैट्स है जो बाकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में रहते हैं, वो फिर भी रहते हैं। तो यदि आपने एयर फ्रायर में खाना बना लिया तो उसमें खाली ऑयल का कंटेंट कम हो जाता है, यानी जो डीप फ्राई किए हुए स्नैक्स में जो ऑयल जाता है वो कम हो जाता है, लेकिन बाकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में जो स्टेबलाइजर्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें डाले जाते हैं, वो फिर भी रहता है और वो कोई भी तरीके से आप उनको बना करके या गर्म करके खाते हो वो आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। तो मतलब अगर आप ये सोच लेते हो कि क्योंकि मैंने खाना एयर फ्रायर में बनाया है वो बाकी सब चीजों से मुक्त हो गया और वो बहुत हेल्दी हो गया, तो ऐसा नहीं है। एयर फ्राइंग करने से खाली ऑयल और उससे रिलेटेड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कम हो जा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे प्रोसेस फूड में जो चीजें हैं वो फिर भी अंदर रह ही जाती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट्स को यदि आप ड्राई हीट में एक्सपोज करते हैं तो उसमें भी ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं है। तो बेसिकली ऑयल का कंटेंट कम हो जाता है, लेकिन ड्राई हीट अगर कोई भी चीज को आप करते हो तो वो बहुत हेल्दी नहीं रहता है और कई बार वो खराब भी हो सकता है। इसके अलावा जब आप एयर फ्रायर में चीजों को गर्म करते हैं तो इसमें एक फॉल्स सेंस ऑफ हेल्दीनेस क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि ये एयर फ्रायर में गर्म किया हुआ है आप इसको कितना भी खा
सकते हो, जिसकी वजह से स्टार्ची और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाने लगते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये एयर फ्रायर में बना हुआ है तो ऑयल कम है। ये हर इस तरह के सो कॉल्ड हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि जो डाइट कोक आप पीते हो या जो फूड प्रोडक्ट्स में ऑयल कम होता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि इसमें ऑयल कम है या इसमें शुगर कम है तो आप कितना भी खा सकते हो, तो वो चीजें ज्यादा खाई जाती है। पर ऑयल और शुगर के अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं जो नुकसान करती हैं और जो कैलोरीज हैं जो आपका वजन बढ़ाते हैं, वो बॉडी में फिर ज्यादा ही चला जाता है, तो ओवर ईटिंग होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि मन में वहम क्रिएट हो जाता है कि क्योंकि ये एयर फ्रायर में बना हुआ है तो इसको हम कितना भी खा सकते हैं। इसके अलावा एयर फ्राई बनाए हुए फूड प्रोडक्ट्स कुछ लोगों में एसिडिटी और थ्रोट इरिटेशन ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में उसको गर्म करने की वजह से उसकी सरफेस अक्सर हार्ड हो जाती है और वो हमारी इनर लाइनिंग या म्यूकोजा को ज्यादा इरिटेट करता है। ऐसे में लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम और गले में खराश या इरिटेशन का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा एयर फ्रायर में बनने वाले फ्यूम्स कई बार जो स्पाइसेस या मसालों से या मैरिनेट से निकलते हैं वो कई बार इरिटेटिंग हो जाते हैं, खासकर जब आप उनको ओवरहीट क्लोज चेंबर में करते हैं तो ये फ्यूम्स ज्यादा निकलते हैं और वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जब आप खाने को अगर बार बार गर्म करते हैं एयर फ्रायर में तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये आपकी नलियों की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक और लकवे का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा जब आप एयर फ्राई को अगर घर के किचन शेल्फ पे रखकर उससे डायरेक्टली अगर खाने को गर्म करते हैं तो उसके जो फ्यूम्स उड़ते हैं वो कई बार खाना बनाने वाले की बॉडी में डायरेक्टली जा सकते हैं, जो कि उसकी बॉडी में नुकसान कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर में कुकिंग करना और उसके फ्यूम्स को भी इनहेल करना कई बार बहुत हेल्दी नहीं होता है। इसके अलावा जब आप चीजों को एक ओवर क्राउडेड बास्केट में अगर हीट करते हैं, बहुत सारी चीजों को अगर आप ओवर हीट करते हैं एक बास्केट में, तो उसकी वजह से चीजों की एजेस कई बार अक्सर जल जाती है, बर्न्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ उल्टा बिगड़ती है, अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा छोटे बच्चे और एडोलेसेंट लोग कई बार एयर फ्रायर के भ्रम में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और उसको ओवर कंज्यूम करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है क्योंकि ये सारी चीजें ऑयल फ्री है या कम ऑयल में बनी हुई, आप उसको कितना भी खा सकते हो। इस भ्रम में वो अक्सर फंस जाते हैं और वो कई बार ओवर ईट करते हैं। खैर ये चीज सिर्फ बच्चों में सीमित है ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे एडल्ट लोग भी इस तरह की गलतियों को कर जाते हैं और बहुत ज्यादा ओवर ईट इनको करते हैं। जब हम किसी फूड प्रोडक्ट को अगर रिपीटेडली गर्म करते हैं और बार बार अगर मीट को या स्टार्ची फूड प्रोडक्ट को एयर फ्रायर में अगर गर्म करके खाते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स और एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन प्रोडक्ट ज्यादा बन जाते हैं और ये बॉडी में बार बार इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट को यदि बार बार अगर एयर फ्रायर में गर्म करके खाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते हैं। इसके अलावा कई फूड प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब आप चिप्स, थिन फ्राइज और स्मॉल मीट पीसेस को अगर डायरेक्टली एयर फ्रायर में रख के गर्म करते हैं तो उसमें क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल चला जाता है तो इसकी वजह से भी वो कई बार टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या हार्मफुल केमिकल कंटेंट उसमें आने लगता है। इसके अलावा एयर फ्रायर में चीजों को गर्म करने से हीट सेंसिटिव विटामिन कई बार चेंज हो जाते हैं और फैट अगर ऑयल भी कोई भी उसमें डालते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें अक्सर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और कई तरह के विटामिन और कई तरह के फैट्स जो है वो हीट सेंसिटिव होते हैं। उस टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो अक्सर उसे अनहेल्दी बना देता है और वो फायदे के बदले उल्टा नुकसान हो जाता है। विटामिन अक्सर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। ओवरऑल इस बात में ये समझ सकते हैं कि डीप फ्राइंग करने के हिसाब से थोड़ा सा हेल्दियर है क्योंकि डीप फ्राइंग में जो ऑयल जा रहा है और जो एक्स्ट्रा कैलोरी जा रही है उससे ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर मान सकते हैं, ज्यादा हेल्दी मान सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ओवर यूज करते हैं और बहुत सारे प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को आप इसमें गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेड और आलू जैसी चीजों को इसमें बार बार गर्म करते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं रहता और जब इस तरह की खाद्य पदार्थों को बार बार खाने लगते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं होता। तो इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए कि एयर फ्राई में बनाई हुई हर चीज बहुत हेल्दी और आप तो कितना भी खा सकते हैं। आपको फिर भी पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बस ये है कि खाने का ऑयल कम करके ये कुछ फायदा आपको डेफिनेटली करता है, कुछ कैलोरी जरूर कम करता है, लेकिन हर तरह से एयर फ्रायर में बना हुआ खाना हेल्दी है और आप कितना भी खा सकते हो ये सोचना गलत है। तो अगली बार जब भी आप एयर फ्रायर का यूज करें या खरीदने के बारे में सोचें तो इन चीजों को जरूर ध्यान दें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते